रात 9 बजे की पहली बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को बड़ी राहत मिली। दिल्ली शराब नीति केस में संजय सिंह को जमानत मिली। पार्टी बोली, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई। केस में 1 रुपए का भी हिसाब नहीं बता पाई ईडी। संजय सिंह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ईडी को जमानत पर कोई ऐतराज है क्या? 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह आगे जेल में क्यों रखना चाहिए बताएं। ईडी के विरोध पर हम विचार करेंगे। पीएमएलए कोर्ट के सेक्शन 45 पर विचार। जांच में संजय सिंह पर आरोप साबित नहीं, संजय सिंह को जमानत देना बेहतर। संजय सिंह को जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव का बयान। कहा, उम्मीद है न्यायालय अच्छे फैसले लेगा। देश का न्यायालय सबको रिहा कर देगा। जीत सत्य की होगी। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी पुतिन के मॉडल पर सरकार चलाना चाहती है। पुतिन ने भी सभी विपक्षी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार करवा दिया, वैसा ही बीजेपी कर रही है। संजय सिंह के मामले पर बीजेपी पर आम आदमी पार्टी का वार। कहा, आज सत्य की जीत हुई, सत्य मिट नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के सवालों का ईडी के पास कोई जवाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, मनी ट्रेल कहां है? तो ईडी चुप। ईडी के पास 2 सालों में कोई भी सबूत नहीं। ईडी ने आरोपी बनाकर गवाहों पर दबाव डाला। आप नेताओं के खिलाफ गवाही देने का दबाव बनाया जाता है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा, मुझ पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव बनाया गया। कहा गया, बीजेपी में अगर शामिल नहीं हुई तो ईडी गिरफ्तार करेगी। आने वाले दिनों में मुझ पर, मेरे रिश्तेदारों पर रेड की जाएगी। मुझे सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक को जेल में डालने की तैयारी हो रही है। आतिशी के बयान पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी ने कहा, ऑफर देने वाले का नाम बताएं आतिशी। हरीश खुराना बोले, आपके नेता हर रोज नई मनोहर कहानियां गढ़ रहे हैं। सुनीता केजरीवाल से मिले आम आदमी पार्टी के सभी विधायक। आपके विधायक सौरभ भारद्वाज के मुताबिक आप विधायकों ने सुनीता केजरीवाल से कहा, किसी भी कीमत पर केजरीवाल इस्तीफा न दें। केजरीवाल जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएं। दिल्ली की 2 करोड़ जनता केजरीवाल के साथ है। केजरीवाल सीएम थे, हैं और रहेंगे। पीएम मोदी ने कोटपुतली में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा, कांग्रेस की लगाई आग को मोदी बुझा रहा है। कांग्रेस के नेता देश को धमकी दे रहे हैं। रुद्रपुर में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा, कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस गई, कभी देश हित का नहीं सोच सकती। यही कांग्रेस है जो घुसपैठियों को बढ़ावा देती है। लेकिन जब बीजेपी सीएए के माध्यम से मां भारती में आस्था रखने वालों को भारत की नागरिकता देती है तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर पलटवार। का कांग्रेस के शहजादे का ऐलान, आग लग जाएगी। इंडी गठबंधन ने अपने इरादे दिखा दिए। 60 साल से राज करने वाले 10 साल से बाहर है। ऐसे लोगों को चुन चुन कर साफ कर दो। बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुए सांसद अजय निषाद का, चुनाव में धनबल नहीं चलता, जनता जवाब देगी। मुजफ्फरपुर से टिकट कटने से नाराज थे। पूर्णिया लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा ने पप्पू यादव के चुनाव लड़ने पर प्रतिक्रिया दी। कहा, कोई चुनाव लड़े कोई न लड़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता एनडीए के साथ। बिहार के सोनपुर में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का चुनावी शंखनाद। सोनपुर में मेगा रोड शो के बाद जनसंपर्क अभियान। का, मैं मरते दम तक सारण की जनता की सेवा करती रहूंगी। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 4 अप्रैल को फिर बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक मोदी की गारंटी के नाम से बीजेपी इस घोषणा पत्र में किसानों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। किसान सम्मान निधि को बढ़ाने का वादा किसानों से किया जा सकता है। मीडिया पर भड़के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने पत्रकारों से कहा, रोज रोज नहीं आइए, नहीं तो एंट्री बंद करा देंगे। सम्राट चौधरी का वीडियो वायरल हुआ। केंद्रीय मंत्री और नागपुर से बीजेपी के उम्मीदवार नितिन गडकरी ने नागपुर में रोड शो किया। इस दौरान महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे।